भाजपा विधायक डॉक्टर असीम कुमार राय ने योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियों को बारी बारी से गिनाया। कुशीनगर से सीएन न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक और मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। आज हम अपने चैनल के दर्शकों से पूर्वांचल का कुशीनगर जिला के एक ऐसे भाजपा विधायक से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने सामाजिक कार्यों की बदौलत अपने आप को जमीन और जमीन से जुड़े लोगों से जोड़े रखा है। हम बात कर रहे हैं तुमकही राज विधानसभा कार्य सम्राट भाजपा विधायक डॉक्टर असीम कुमार राय की, जो पेशे से एक बहुत बड़े सर्जन हैं। गुरु गोरक्षनाथ बाबा की पावन धरती और योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर में शांभवी नर्सिंग होम में नियमित रूप से लगभग 10 से 15 मरीजों का ऑपरेशन के पश्चात बिना आराम किए स्नान और भोजन लेकर अपने कार्यक्षेत्र तुमकही राज के लिए रवाना हो जाते हैं। और आप देख भी रहे हैं कि डॉक्टर असीम कुमार राय किस तरह अपने जनसंपर्क कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। आदतन कार्यालय से निकलने से पहले अपने निजी सचिव आलोक शाही से पूछ ही लेते हैं, हमसे मिलने के लिए कोई और भी सज्जन आए हैं क्या, क्योंकि मुझे क्षेत्र भ्रमण के लिए भी अभी निकलना है। उनको अपने विधानसभा क्षेत्र से गोरखपुर वापसी के लिए रात लगभग 1-2 बज ही जाते हैं। हम आप सभी को यह भी बताते चलें कि डॉक्टर असीम कुमार राय मरीजों की आर्थिक स्थिति के अनुसार ही उनसे अपना मानधन लेते हैं। अपने तुमकही राज विधानसभा के मरीजों के लिए विशेष छूट भी देते हैं और उनके इलाज में कम खर्च के लिए हर शनिवार को शाम के 4 बजे से 7 बजे तक सेवरही किसान डिग्री कॉलेज पर बिना किसी मूल्य मरीजों को देखते हैं। शायद यही कारण है कि उनके विधानसभा के लोग कहते हैं कि विधायक जी अपने सामाजिक और चिकित्सीय सेवा के माध्यम से अपने मतदाताओं को अपने से जोड़े रखा है। इतना कुछ जानने के बाद आप डॉक्टर असीम कुमार राय को सुनने और देखने के लिए बेचैन हो रहे होंगे, तो अब आप डॉक्टर असीम कुमार राय को ही देख और सुन रहे हैं। नमस्कार। मैं अपने चैनल के दर्शकों को एक संवाद जो बेहद ही महत्वपूर्ण है और हमारे चैनल पर काफ़ी चर्चित हुआ, उत्तर प्रदेश देश और उसके अलावा विदेशों में भी बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जब तुमकही राज विधानसभा में आए थे और वो लाने वाले जो महानुभाव हैं यहाँ के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर असीम कुमार राय भाजपा विधायक, और उन्होंने अपने 548 करोड़ के परियोजना का शिलान्यास और उसका जो कहते हैं शुभारंभ करने के बाद उन्होंने संबोधन में कहा था, तुमकही राज विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर असीम कुमार राय जी, और आप उनको हमारे कैमरे में देख रहे हैं। आज मैं उनके जनसंपर्क कार्यालय तुमकही राज में हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग, सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए थे। आप हमारे चैनल के दर्शकों को उन समस्याओं के बारे में भी बताएं और उसके निराकरण के लिए क्या कर रहे हैं हमारे चैनल के दर्शकों को बताएं। आपका हमारे चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनके दिशा निर्देश में तुमकही राज विधानसभा निरंतर विकास की नई नई गाथा लिख रही है। हमारे विधानसभा में सड़कों की स्थिति, बिजली की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति विगत वर्षों के तुलना में एक अविस्मरणीय परिवर्तन हुआ है। ये हमारे प्रदेश के मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तुमकही राज विधानसभा निरंतर विकास की नई नई गाथाएँ लिख रहा है। और हमारी विधानसभा में जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का स्थानीय तौर पे मैं भी समाधान अपनी पूरी मनोयोग के साथ करता हूँ, पूरी निष्ठा के साथ करता हूँ। और हमारे विधानसभा में जो भी विगत 70 साल से अवैध गतिविधियाँ चल रही थीं, जैसे अवैध बालू का खनन, गन्ना माफियाओं का साम्राज्य था, शराब माफियाओं का साम्राज्य था, आज वो सब चीज़ महाराज जी की कृपा से, उनके नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में आज हमारा विधानसभा इन सारी कुरीतियों से मुक्ति पा चुका है। आज गन्ना किसान खुशहाल हैं, बिजली की समस्या बहुत ही बेहतर है, शराब माफियाओं पे पूरी तरह से लगाम लगाया गया है। बालू खनन, अवैध बालू खनन, मैं समझता हूँ
कि आज ये पूरी तरह से बंद है और इसका परिणाम ये हुआ है कि नारायणी जो उत्तर प्रदेश के तरफ अपनी विभीषिका दिखाती रहती थी, आज हमारी नारायणी उत्तर प्रदेश की सीमाओं को छोड़ के बिहार की सीमाओं की तरफ बह रही हैं। हमारे किसान खुशहाल हैं और विधानसभा निरंतर आगे प्रगति कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सामूहिक विवाह में आप बतौर प्रमुख अतिथि के रूप में थे, उसकी गतिविधियों के बारे में भी हमारे चैनल को बताएं, क्योंकि इस महंगाई के दौर में हर व्यक्ति सक्षम नहीं है अपनी बेटी की शादी के लिए, बेटे की शादी के लिए। इस दिशा में एक बड़ा प्रयास आपकी तरफ से हुआ है, उसमें इसकी चर्चा लोगों में हो रही है, सामान्य लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? तमकुही राज्य में सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विगत दिनों जो कार्यक्रम हुआ उसमें 121 हिंदू जोड़ियों की शादी हुई और 29 मुस्लिम जोड़ियों की शादी हुई। ये हमारे मुख्यमंत्री जी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और जो भी पात्र व्यक्ति हैं, आज सपा कहती है पीडीए पीडीए पीडीए, और आप एक उदाहरण देख सकते हैं कि सामूहिक विवाह योजना में न किसी जाति का बंधन है, न किसी धर्म का बंधन है। जो भी पात्र व्यक्ति है, जो भी उसके लिए आवेदन करता है और पात्र पाया जाता है, उनकी बेटियों की शादी महाराज जी के द्वारा करवाई जाती है। तो आज एक जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जो एक हमारा नारा है, इस नारे पे चलते हुए आज विकास में और क्षेत्र में और पूरे विधानसभा में उत्तर प्रदेश में एक समरसता कायम करने का और समरसता का जो मिसाल महाराज जी ने प्रस्तुत किया है, यह आप खुद देख सकते हैं कि क्या ये सपा वालों की पीडीए है या भाजपा वालों की पीडीए है कि समाज के हर एक वर्ग, हर एक तबके का एक समान सम्मान दिया जा रहा है, एक समान समय खुशहाली ला रही है। और जिस गति से उत्तर प्रदेश विकसित हो रहा है, ये भारत के ग्रोथ इंजन का भी काम करने जा रहा है। काकरोच पार्टी की तरफ से जो दिल्ली के जंतर मंतर में नीट परीक्षा के लीक पेपर होने के नाते जो प्रदर्शन हुआ है, उसको आप किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? देखिए, ये जो लोकतंत्र में अपनी बातों का कहने का अधिकार सबको है, परंतु किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर में आप आरोप नहीं कर सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं। और मैं 1983 में पीएमटी का एग्ज़ाम दिया था। 1983 में केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और बिहार प्रदेश में भी बिंदेश्वरी दुबे, उस समय में स्वर्गीय बिंदेश्वरी दुबे उस समय में मुख्यमंत्री थे और बिहार में उस समय में 1983 में भी नीट के क्वेश्चन लीक हुए थे। आज जो हमारी शिक्षा की नीति है, शिक्षा की नीति में बहुत परिवर्तन किया गया है, आमूल परिवर्तन हुआ है। नीट के द्वारा एक पारदर्शी ढंग तरीके से नीट के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और अगर नीट के परीक्षा लीक हुए हैं तो हमारे देश के मुखिया यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक जो संसद में कड़े कानून बनाए हैं, उस कड़े कानून के माध्यम से इस तरह के व्यक्तियों के ऊपर में पूरी तरह से नकेल कसी जाएगी और भविष्य में यह उम्मीद की जाती है कि इन कानून के डर से जो आपराधिक किस्म के लोग हैं इस अपराध से डरेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।